हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि टीआरई 3 में कट ऑफ लगभग 80 गया था और टीआरई 2 में ये 90 तक पहुंचा था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि टीआरई 4 में ये कहां तक जा सकता है, हमें अपनी तैयारी किस लेवल तक लेकर जानी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, टीआरई 4 का रोस्टर क्लियर हो चुका है। भले ही सीटें कम हो, लेकिन सीटें कम होने का मतलब है कि कंपटीशन और ज़्यादा टफ होगा और कट ऑफ भी 95 तक जा सकती है। यस गाइस, टीआरई 4 में कट ऑफ 95 तक जा सकती है। इसके पीछे वैलिड रीजन भी है। पहला रीजन होगा सीटें बहुत ज़्यादा कम है बाकी जो परीक्षाएं हुई है टीआरई 1, 2, 3 इनकी अपेक्षा, और साथ ही टीआरई 1, 2, 3 में जितना कंपटीशन रहा है, जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा लोग इस बार फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो एनआईएएस वाले करेंगे, साथ ही डीएलएड 2023-25 वालों को भी मौका दिया जाएगा। स्टेट में उन्हें मौका दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी टीआरई 4 में शामिल होंगे। यस गाइस, तो आप देख सकते हो कंपटीशन मैंने 95 कम बताया। अगर आप यूआर से हो तो आपको 100 तक की तैयारी करनी होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ यही रुकना सही नहीं होगा। अगर हमारे सामने बाकी सारी वैकेंसीज दिख रही हैं, जैसे DTSS हो गया, KVS हो गया, तो हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। इससे हमारी तैयारी भी स्ट्रांग होंगी और चांस भी बनेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हो बीपीएससी टीआरई 4 से कई गुना ज़्यादा लेवल DTSS भी का है। तो अगर आप इसको देखते हुए तैयारी करोगे तो आपका टीआरई 4 तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही आप इसकी सिलेबस को भी अच्छे से कवर कर पाओगे। तो आपको कोशिश करनी होगी कि एक ही स्ट्रैटेजी से दोनों एग्जाम्स को टारगेट किया जा सके। साथ ही मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैं खुद DTSS के लिए क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें हम कॉमन प्रिपरेशन से कवर कर सकते हैं। लाइक जैसे जीएस वाला पार्ट हो गया, मैथ वाला पार्ट हो गया, हिंदी वाला पार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 4 की, और नोटिफिकेशन आपको इसी महीने के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। हमारे पास लगभग 100 दिन का समय रहेगा। इस दौरान हमें अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है और उसे नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेकर जाना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपके पास लगभग 100 दिन का टाइम है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जरूर देखो। बहुत सारे लोग होंगे जो अब तक प्रीवियस ईयर पेपर देख चुके होंगे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी शुरुआत कीजिए। टीआरई 3 हो गया, टीआरई 3 के क्वेश्चन से लेकर उससे पहले के सभी पेपर देखिए, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, मतलब आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं, सभी लेवल के क्वेश्चन देखने हैं। चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो आप सभी का याद कर लो। नुकसान नहीं होगा, काम आएगा। यहाँ नहीं तो DTSS में काम आएगा, KVS में काम आएगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ, तो आप इन पेपर्स को ऑफिशियल साइट पर भी जाकर देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये झंझट है, पेपर डाउनलोड करो फिर आंसर की मिलाओ, तो एक आसान तरीका है, एक बुक आती है फ्रेंड्स, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें दिए गए प्रैक्टिस सेट बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न के अनुसार तैयार किए गए हैं। यहाँ आपको वही सवाल मिलेंगे जो बिहार में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नों से सीधे जुड़े हुए हैं। हर प्रैक्टिस सेट को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और उसके लेवल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, यानी बिल्कुल सटीक और टारगेटेड रहेंगी आपकी तैयारी। तो ये किताब आपको सभी लेवल में मिल जाएंगे, जैसे पीआरटी का भी मिल जाएगा, 6 to 8 का भी मिल जाएगा, सोशल साइंस है उनको भी, साइंस है उनको भी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि हर प्रैक्टिस सेट के बाद डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो आप वहाँ से उनका हल समझ सकते हो। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट इतने सटीक बनाए गए हैं कि अगर आप इन्हें लगाते हो तो आने वाली परीक्षाओं में, जैसे टीआरई 4 हो गया, टीआरई 5 भी आने वाला है, तो आप आसानी से 80% तक अंक हासिल कर सकते हो। अगर आप टीआरई 4 को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस एकदम सही दिशा में हो, तो ये आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। ये बुक आपके लिए बेस्ट साबित होगी। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे जरूर चेक करिएगा। साथ ही इस बुक की जो सैम्पल PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, ये करने के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा, आपका अगला स्टेप होगा एनसीईआरटी। यस गाइज, एनसीईआरटी में जैसे टीआरई जैसे परीक्षाओं में सचमुच एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेरी खुद की भी तैयारी हमेशा से एनसीईआरटी पर आधारित रही है। अब क्लास 6 से लेकर 10 तक एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, आपको 11th और 12th के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप पहले 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को कवर करिए। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल के लिए प्लान लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। फ्रेंड, ज्योग्राफी को आप 25 दिन में पूरा कर सकते हो। क्लास 6 से लेकर 10 तक अगर 2-2 चैप्टर भी एक दिन पढ़ते हो तो आराम से पूरा हो जाएगा। एक क्लास पूरा करने में आपको 4 दिन लगेंगे। इसी तरह से आप हिस्ट्री को भी 25 दिन और साइंस को भी 25 दिन, मेन जो है वो यही सारी चीज़ें हैं।
और मैथ और रीजनिंग को कैसे करनी है वो भी बात करेंगे। पहले हम जीएस वाला पार्ट कर लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की बात करें तो उसके लिए भी एक किताब मैं सजेस्ट करूँगी जो मैंने खुद भी किया है। तो पहले बात कर लेते हैं, जैसे 6 से लेकर 10 तक की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग अलग 25-25 दिन कीजिए। अब मान लीजिए कि आप एक दिन में केवल 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगले दिन उन दोनों चैप्टर्स का रिविजन भी कर लीजिए। इस तरह से नया पढ़ाई करोगे और साथ में रिविजन दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। 2 चैप्टर आपने आज पढ़ा और कल अगले दिन 2 और आगे के चैप्टर शुरू करने से पहले पिछला 2 आप रिविजन करोगे तो ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, राइट। और रविवार को आपको क्या करना है, जैसे आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे करते हो तो 75 दिन में ये आसानी से कवर हो जाएगा। एंड अगर बात करें, मैंने बोला ना एनसीईआरटी के 2 चैप्टर करने में आपको 3 घंटे लगेंगे। अब देखो, जैसे ये प्लान मैंने मेरे मुताबिक बनाया है, आप इसे अपने मुताबिक भी कर सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किस पे आप ज़्यादा टाइम दोगे, किस पे आप कम टाइम दोगे, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप रोज़ाना कम से कम 8 घंटे दे पा रहे हो तो ये सब बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी पूरा करने के बाद आपका फोकस करना है कि मॉक टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस पर, साथ ही आपने बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को भी साथ लेकर चलना है। तो आप किस तरह से अपना प्लान बना सकते हो, देखो एनसीईआरटी के 2 चैप्टर आपको डेली करने हैं तो आप 25 दिन में एक सब्जेक्ट करोगे, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि 25 दिन में मैं बोल रही हूँ आप हिस्ट्री भी कर लोगे, साइंस भी कर लोगे, ज्योग्राफी भी कर लोगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका पूरा होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आपको 2 चैप्टर पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे। ये 3 घंटे मैंने इसलिए बोला कि मैं लगभग 2.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कितना भी धीरे धीरे आप चलते हो, 3 घंटे में आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो मैंने हमेशा से बोला है कि करंट अफेयर्स के लिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे की जो वीडियोज़ आती हैं उनको देखना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी और उसमें उतना डिटेल्स, मतलब जो स्टैटिक वगैरह वगैरह वाला पार्ट होता है तो वो पूछता नहीं है, खासकर टीआरई 4 जैसे परीक्षाओं में। तो आप करंट अफेयर्स को आधा से 1 घंटा दे सकते हो और मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के आप 3 घंटे तो दो ही दो। इस तरह आप एक डेली टाइम टेबल बना सकते हो। इसके अलावा आपको मंथली प्लान भी बनाना होगा ताकि जैसे 100 दिनों में सिलेबस भी पूरा हो जाए और बार बार रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा एग्ज़ाम का जो टाइम है वो डिले होगा। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पर भी हम अगली वीडियो में बात अलग से करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कहाँ से करना है, साथ ही आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर कई एग्जाम्स का सिलेबस आपस में मिलता जुलता है तो हमारे सामने जो भी वैकेंसी आती है उनका फॉर्म हमें ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी वजह से सिलेक्शन एक जगह अटक जाए तो हमारे पास दूसरा मौका तो होना ही चाहिए। हमें अपने रास्ते खुद से कभी बंद नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करूँ कि DSSB की स्ट्रैटेजी की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिलेबस को पूरा देखा, सिलेबस को समझा। और ये चीज़ आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों ने बताया है, लाइक सचिन सर हो गए, हिमांशी मैम हो गए, अध्ययन मंत्र हो गए, प्रतीक शिवालिक हो गए। तो आपको जिनका भी वीडियो अच्छा लगता हो उनसे आप देख सकते हो सबसे पहले सिलेबस। फिर मेरा दूसरा काम रहा है कि मैंने यूट्यूब पर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वीडियो थी उन्हें देखा, और सिर्फ 1 या 2 नहीं, मैंने 3 दिन तक लगातार यही सारी चीज़ें सर्च की हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है, देखा है कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या क्या किया, सिलेबस किस तरह का था, क्या सिलेबस दोनों एग्ज़ाम का कॉमन है। जैसे आप अगर TRE 4 की भी कर रहे हो, KVS की भी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, तो सिलेबस में कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं जिसको हम साथ लेकर चल सकते हैं और किस पार्ट पर हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप पहले सिलेबस को देखो, इसको भी आप यूट्यूब से कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वीडियोस देख सकते हो, 1 या 2 नहीं, लगभग 8 से 10 इंटरव्यू देखे, जो भी पॉडकास्ट वगैरह कराते हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे कि कौन सी दिशा सही है। और गाइज, मैं आपको बोलूँगी, जब आप एक बार खुद के लेवल पे अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, फिर आप बार बार ऐसा मत करो कि मेरी दोस्त जो है वो इन टीचर से पढ़ रही है, एन टीचर से पढ़ रही है। आप एक को पकड़ो और वहीं पे रहो। अब बार बार अपनी दिशा को बदलो मत। इसके बाद ही आप तय कर पाओगे कि किन किताब को फॉलो करना है और किस तरह पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। इसके बाद अपने अगले स्टेप पर काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने भी यही किया था। ये मेरा तीसरा काम यही रहा है कि मैंने सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कंटेंट पढ़ा, मैंने पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करा या फिर आधा कंप्लीट करा, मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं।
तो मैं आपको वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। अगर आपके पास DSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो नहीं है तो मैं आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। चैनल कैसे ज्वाइन करना है ये आपने पहले भी देखा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इस स्टेप के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट्स कॉमन हैं, किन पार्ट्स पर अलग मेहनत करनी है और अपनी तैयारी कैसे आगे बढ़ानी है। मैं भी जल्द ही एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि मैं कौन सी किताब फॉलो कर रही हूँ, किन का बैच लिया है और कौन कौन सा मटेरियल बेहतर है DSSB के लिए। साथ ही मैं केवीएस पे मेरा उतना कोई जोर है नहीं, मैं DSSB को साथ लेकर चल रही हूँ। तो DSSB के बारे में एक डिटेल वीडियो आने वाली है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं लाइक करो। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी आप जब मॉक टेस्ट या फिर कुछ भी लगा रहे हो तो उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। क्या आप कट ऑफ अगर 95 तक जाती है तो उतना मार्क्स आपका आ रहा है या फिर क्या कुछ कैसे कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।